आइए भैया एक बार पुनः आप सभी श्रोता भाई के बीच में एक दर्दनाक घटना लेके उपस्थित बानी। आशा ना पूरा उम्मीद बा जैसे आप लोग हर बिरहा के हमरे प्यार दुलार आशीर्वाद देला वैसे ही बिरहा के प्यार दुलार आशीर्वाद देबा जा लोग। कहानी कैसन बा कहवा से बा पूरे बिरहा के ध्यान में रखते हुए कवि जी ने अपनी कलम को उठाकर भूमिका के लाइन में दर्शावत हो समाज के देख के का लिखलन। कि जग में माँ बाप की जिसने कीमत न समझी, एक दिन उसको पछतावा करना पड़ा। जिसने उंगली पकड़ कर सिखाया है चलना, दुख सुख में हर पल है साथे खड़ा। रोया है जब साथ तेरे खुदा रो पड़ी, हर मुसीबत से जिसने बचाया तुझे, ऐसे माँ बाप से जिसने धोखा किया, एक दिन मौत है उसके आगे खड़ी। ए पंचो हम पहले भी बताई आज भी बतावत बानी अपने हर बिरहा के माध्यम से। दुनिया में लोग कहेलन कि दिल में इच्छा रखो मंदिर में जाओ मनौती मांगो, देवी माई काली माई चामुंडा माई पहलवान वीर बाबा हनुमान जी पूरा कह दी। हाँ लेकिन हम ना मानीला। घर में मंदिर बा, घर ही में मस्जिद बा, घर ही में शिवालय बा, घर ही में देवालय बा। माँ बाप की जिसने पूजा कर लिया, माँ बाप की जिसने सेवा कर लिया, उसे किसी स्थान पे किसी देवालय किसी शिवालय किसी मंदिर किसी मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं है। मैं 100% दावा करती हूँ वो इंसान कभी भी अपनी मंजिल पाने से पीछे नहीं हट सकता जो माँ बाप की कद्र करता है। मैं एक बात हमेशा बताया करती हूँ, दुनिया में सबसे गरीब और सबसे अमीर परिवार कौन कौन है? सबसे अमीर परिवार वो परिवार है जिस दरवाजे पे वृद्ध माता पिता के चेहरे पे हंसी है, मुस्कान है। वो धरती का, वो दुनिया का सबसे अमीर परिवार है। भले उसके पास महल ना हो, धन दौलत ना हो, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा अमीर इंसान, अमीर परिवार वही है। दुनिया का सबसे गरीब परिवार कौन है? जिसके दरवाजे पे वृद्ध माँ बाप के आंखों में निराशा और दुख, चेहरे पे मुस्कान नहीं है। वो धरती का सबसे गरीब परिवार है। भले ही उसके पास गाड़ी हो, बंगला हो, धन हो, दौलत हो, लेकिन वो सबसे गरीब परिवार माना जाता है। यही से हम बतावे चलत बानी कि माँ बाप की कीमत होती क्या है। बिरहा में एक लाइन कव्वाली के टुकड़ा बा। वाह तेरी रहमतों की दरिया, तेरी रहमतों की दरिया सरया में चल रखा है। वाह
मुझे भीख मिल रही है, मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। लेकिन कवि जी बिरहा में माँ बाप के ऊपर बड़ी सुंदर लाइन लिखलन भाव में। का लिखत हुवन? और कैसा हुआ जमाना, कैसा हुआ जमाना, माँ बाप रो रहे हैं। कैसा हुआ कैसा हुआ जमाना, माँ बाप रो रहे हैं। कैसा हुआ जमाना, माँ बाप रो रहे हैं। दौलत दौलत का लोभ ऐसा, दौलत का लोभ ऐसा, रिश्ते को खो रहे हैं। कैसा हुआ जमाना, माँ बाप रो रहे हैं। दौलत का लोभ ऐसा, रिश्ते को खो रहे हैं। ई धन दौलत ई लोभ ऐसन बा कि रिश्ता के मर्यादा के लोग खत्म कर देते हुए। केहू अगर 1 लाख दे दी, कह दे कि अपने बाबू के बेच दा, तो आजकल के दुनिया में हम सब के ना कहत बनी, कुछ परसेंट, कुछ लोग हाँ भैया, कुछ परसेंट ऐसन बेटा हुवन कि माँ बाप की कीमत को भूल जा रहे हैं उस 1 लाख रुपए के लिए, उस कागज के नोट के लिए। जबकि ये रुपए आती तो है लेकिन टिकने के लिए नहीं, रुकने के लिए नहीं। ये जैसे आती है वैसे चली जाती है, चली भी जाती है। लेकिन दुनिया ये चीज के भूलत हुवन। भाव कैसन बा बिरहा में, कहानी के बिरहा कहीं से शुरुआत बा। नज़म के लाइन में गुरुजी लिखत हुवन, कहानी कहाँ के बा। जहां ने 3 दर्जा बेटे को बताया है, जहां ने 3 दर्जा बेटे को बताया है, पूत सपूत और कपूत नाम आया है। प्रांत बंगाल जिला मलदहा हकीकत है, ग्राम माइल जहां हो गई फजीहत है। पिता जावेद अली, पिता जावेद अली, पत्नी बीबी ईरा है। गरीबी सिर पे रही सही एक पीरा है। दादी अलीफा जान 75 की उमरिया रहली, 15 साल की अरीफ छोकरिया रहली।
आप लोग समझा। कहानी बा कहवा के, कहाँ के? प्रांत बंगाल के अंदर एक जिला, जोने जिला के नाम मालदा जिला बतावल गई। उस जिला के अंतर्गत एक छोटा सा गांव, जोने गांव के नाम बतावल गई माइल। माइल गांव में रहे वाला एक परिवार, एक मुस्लिम परिवार, जोने परिवार में 6 सदस्य बतावल गई। दादी के नाम अलीफा जान, जेकर उम्र 75 साल, और एक बिटिया रहल, जोने बिटिया के उम्र 15 साल, नाम बतावल गई अरीफा खातून। बेटवा के नाम आरिफ और छोट बेटवा के नाम आशिक बतावल गई, और पिता का नाम जावेद अली, बीबी के नाम ईरा। बड़ा सुखी परिवार बा, कोनो चीज की कमी नहीं खेबा। लोग बड़ा हंसी खुशी जीवन यापन करत हुवन। लेकिन दुनिया में बतावल गईल बा कि बेटवा के 3 दर्जा मिलल बा। अरे वाह वाह। बिटिया के कई मिला हो, लेकिन बेटवा के 3 3 दर्जा मिलल बा। पूत, कपूत, सपूत। पूत ऊ होलन जो माई बाप के पूर्वजन के अपने पगड़ी बचा के रखेलन। सपूत ऊ होलन जोन अपने दादा परदादा पिताजी से भी कुछ एक कदम आगे करें, बल्कि माता पिता के नाम से ना, बल्कि बेटवा के नाम से माई बाबू के नाम हो, उनके सपूत कहल जाला। और कपूत होलन के जे कुल के नाश करके खत्म कर दे, बना बनाया सब खेल बिगाड़ दें। धरती पे पूत सपूत कम मिलत हुए, लेकिन आज के युग में दुखू भैया कपूत बहुत हुवन। 21 कपूत के कहानी। 6 परिवार बड़ा सुखी बा, कोनो चीज के दिक्कत नहीं बा। यार जावेद के बेटवा आसिफ, छोट लड़का, पढ़े में बड़ा रुचि रहल। एक दिन पिताजी से कहलन कि पिताजी हमार पढ़ाई यहाँ कंप्लीट हो चुकल बा, हमार आगे पढ़े के विचार बा। जावेद एक मध्यम परिवार के कहलन कि बेटा जितना हमार हैसियत रहल तो के पढ़ा देली, अब हमार हैसियत नहीं खेबा। बतिया आसिफ जब सुनलस तो ओकरा बुखार पकड़ लेलस कि लागत हमार पढ़ाई यहीं जा बंद हो जाई। ना खाना खाए ना पानी पिए, दिन रात बस चदरा तान के सूते लगल। अच्छा माई बाप खातिर अपन बेटवा चाहे घर दुआर बेचे के पड़े, चाहे खुद के बेचे के पड़े, लेकिन अपने बेटा के माई बापू खुश रखेलन। आज जावेद अपने बेटवा आसिफ के खुश रखे के कोशिश करत हवन। कैलन का गुरुजी, एक लाइन तरज हो। कोनो दुल्हन कहे अपने पिया से, चाहे वो दुल्हन समझा चाहे धरती वाली दुल्हन, ये जहां सटाई हुए सटी, कहलिन का कि जवन जवन कहबा सैया हर मानव जिंदगिया में, जनी जा विदेश राजा चढ़ली जवानिया में। बाबा बहादुरी है ना हसली। आसिफ सदरा तान के सूतत हुवन। पिताजी कलन की बेटा का चाहिए, हमरे जितना हैसियत रहा तोहरा के पढ़ौली लिखौली, औरो कोनो इच्छा हो तो बता दा, ऐसा अच्छा ना लागत बा। अरे तू कितना दिन से खाना ना खात हुआ, पानी ना पियत हुआ, कैसे चली काम। आसिफ कलन के पिताजी, मेरी एक इच्छा है, मैं अमेरिका पढ़ाई करना चाहता हूँ, मुझे पैसे चाहिए। बाबू इतनी बतिया सुन के जावेद
ठकरा के बैठ गईलन कितना रुपया हम लाई कहवा से। लेकिन वाह, पिता तो पिता होता है। कैलन का कि जवन जवन कहला बेटा हर पवला यही उमारिया में भइलस का बीमारी सुतला तानी के चदरिया के भइलस। रुपया जहाँ पई अमेरिका हम कहर के पढ़ाइया बेचले जमीने बाबू होई के लचारिया में बेचले जमीने बाबू होई के लचारिया में भइलस का बीमारी सुतला तानी के चदरिया के। ए बाबू, आसिफ के बात सुन के जावेद कहलन कि हमरे पास इतना रुपया नहीं बा, हम कहाँ से इतना रुपए लेके आई और तोहरा के अमेरिका पढ़े भेजब। बाबू की एक विचार आई, कहलन कि जाके जमींदार के घर अपन जमीन बेच के अपने बेटा के सपना पूरा कर दे। आसिफ अपने पिताजी से, अपने अब्बा से कहता है कि अब्बा आप चिंता मत करिए, आपकी सारी जमीन मैं लौटा के दूंगा। जब मैं अमेरिका से पढ़ाई करके आऊंगा तो आपकी पूरी जमीन को मैं लौटा के दूंगा, मैं ये वादा कर रहा हूँ। जावेद जाते हैं जमींदार के घर पे, पूरे 30 लाख में अपनी पूरी जमीन को बेच देते हैं। ए बाबू, पूर्वजन के बनावल थाती बनावल जमीन के अगर केहू बेचा था ना, जे जमीन के कीमत समझेला ओकरा करेजा पे हाथ रख के पूछा वो कितना दुखित हुई, कितना मायूस हुई। आंख में आंसू बा, लेकिन आंख से आंसू गिरत नहीं खेबा कि हमार बेटा कहीं दुखित ना हो जाए। 20 लाख ला के बाबूजी आसिफ के हथेली पे रखलन। आसिफ जब वो 20 लाख रुपया के देखलस तो एकदम पगला गई, करी बाप रे बाप, इतनी बड़ी रकम, अब मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। मोबाइल पे देखलस कि इलेक्ट्रॉनिक बढ़िया बढ़िया चीज बना के अपने देश में बेचले पे बड़ा फायदा बा। 10 दिन बीतल, बाबूजी कलन का बेटा पैसा तब मिल गई, अमेरिका ना जाइबा। कलन के पिताजी अमेरिका जाए के मूड चेंज हो गई। कलन तब कलन हमार मन करता कि यहीं 20 लाख में बिजनेस कर दई। 20 लाख के अगर बिजनेस करब तो आपके 40 लाख हम दे। एक मध्यम परिवार का सदस्य जावेद सोचता है कि मेरा बेटा पढ़ा लिखा है, बहुत बड़ा इसका दिमाग है, ये कुछ करेगा जरूर। अपने घरा के पिछवा एक गोदाम बनौलस, बड़ा के गोदाम बनौलस। उमरा में मोबाइल, कंप्यूटर,
तमाम चीज ला के गोदमिया में भर देलस। और रोज के काम का रहे, वही गोदाम में साउंड तेजी से स्पीकर चला के अपन दिन भर वही में कुछ ना कुछ करत रहे। अच्छा, धीरे धीरे ही रवैया देख के आसपास के लोग पगला गईलन कि आसिफ करे लगा। लोग जब जाए के देखें तो आसिफ तनी से सनकी दिमाग के रहल। अब धीरे धीरे 20 लाख रुपया गोदमिया में पता न का चीज ला के 20 लाख रुपया खत्म कर देलस। सोचा 20 लाख रुपए लगा दिया, लेकिन मुनाफा 1 रुपए भी नहीं हुआ। जावेद खिसिया गईलन कि बेटा, हम अपने पूर्वजन के बनावल जमीन के बेच के तोके 20 लाख रुपया देले और रुपया के तू पानी में बहा देला। ई का खोले हुआ? जावेद के बतिया सुन के उकन बेटवा आसिफ के दिमाग खराब हो गई। उतनी से सनकी दिमाग के रहल। कलश की ये पिताजी, रुपए कम लग रहा है, जो 10 लाख रुपया रखले हुआ वो 10 लाख में 5 लाख औरी दे दा। हम बढ़िया से काम करके एक दिन तो के नाम करके दिखाई। जावेद की शंका हो गई कि कुछ गलत करा था। पैसा देवे से मना कैलन। इस सनकी लड़का के दिमाग में ठीक प्लान आ गई। देखा, धन रुपया एकर लालच बड़ी बुरी बा। ई का करवाई केहू के पता ना बा। ई करवावत का हुवन, एक लाइन तरज हम कोनो दुल्हन सज सवर के बैठल बा जो होता का कजरा लगवली कजरा लगवली विदिया सजौली सैया बिन लखिया के गारी। लेकिन ये पंचो, आज इन नालायक लड़का कुछ काम काज नहीं करत बा। गोदमिया में दिन पर दिन व्यतीत करत बा। पूरा 20 लाख रुपया के वही गोदाम में लगा देलस। बाबू सोचत हवन बिस्तर पे लेटे लेटे कि बारे विधाता, हम कितनी बड़ी गलती कैली अपने बेटा पे भरोसा करके। सोचत हवन का खेतवा बेचवाल से मन भर मोल से नालायक ललनवा हो गईले। घर के बगल में गोदाम बनौले, मनमानी रुपया वो कुल हो गमले। सबके सतवलस मन भर मवलस नालायक ललनवा हो गईले नालायक। बाबूजी लेटे लेटे सोचत हवन कि सब कुछ हम तो गंवा देली। अपने बेटवा के मुंह में हमके उम्मीद रहल कि हमार बेटा कुछ करी, लेकिन ये तो नालायक बन चुकल बा। ए बाबू, आज आसिफ बिस्तरा पे आई लेटल, ढेर रात हो गई यार। बाबू के टेंशन बा कि हमारी जमीन भी चल गई, रुपया भी चल गई, ये कुछ कर तो ना बा। लेकिन यार आसिफ के नींद नहीं आवत बा। काहे खातिर? वो 10 लाख रुपया लेवे खातिर। बाबूजी देखलन, कलन आसिफ तू काहे ना सुतत होगा? कलस के बाबू, आज हमके कई दिन से नींद नहीं आवता। मेडिकलवा पे गल रही, दवाई ना मिलल।
जावेद कहलन ऐसन बा का। सुबह भइल उ मेडिकल पे जाके जावेद दवा दिलवा दिलन नींद के। कहलन डॉक्टर साहब नींद के दवा दे दा, एकरा नींद नहीं आवत बा, एक नींद के दवाई जब भी मांगी तब एकरा के दे दी हम, तनी से एकर दिमाग कुछ ज्यादा आजकल चलत है। अब डॉक्टर साहब के लगल कि पिताजी कह देले हूँ तो नींद के दवाई दे दी। 1 दिन लेलस, 2 दिन लेलस, अब ओकरे दिमाग में वही नाचत बा 10 लाख रुपया कि कैसे हम 10 लाख पाई। यार पिताजी तो मना कर देले उवन पैसा मिली ना, लेकिन ये पापी के मन में एक पाप सवार भइल। वो पाप का सवार भइल, एक लाइन तर्जबा स्वर्गीय रामदेव उस्ताद के। अरे छोड़ी गई रे रात सुतले सजरिया पे, अरे काची कली से, अरे काची कली से मुहम मोड़ गई रे रात सुतले सजरिया पे, छोड़ी गई रे। आशिफ के दिमाग में एक पाप सवार होता है। उस धन के लिए, उस दौलत के लिए, बाबूजी मैं बताया करती हूँ, धन दौलत के लिए ये अच्छी भी चीज है, बुरी भी चीज है। इसे जितना कम में रखो ये फायदेमंद है, अगर ये ज्यादा होगी तो नुकसान जरूर करेगी। आज यही धन के चक्कर में आसिफ के दिमाग में एक पाप सवार भई। का वाह, समाई गईल रे समाई गईल रे पाप पपिया के मन में समाई। मेडिकल दवाइया मंगवाई लिहल हो पाप पपिया के मन में समाई गई लिखो। पापी गोधमिया में योजना बनाए, बारी पाचा ताबूदा बनाए, माई करई के भोजनवा, माई करई के भोजनवा बोलाई लिहली हो पापी पपिया के मन में समाई गई हो। ए बाबू, आज ये आसिफ एक योजना बनाता है। उसी अपने गोदाम में लकड़ियों का ढेर है, लकड़ियों से 5 ताबूत बनाता है। अब 5 ताबूत बना के तैयार जो ही कैलस, माई आवाज लगा देलस कि बेटा ए आसिफ आके भोजन करला, बड़ा देर होखता। सोचा जौना माई के मारे के तैयारी करत बई, उहे माई खाना खाए खातिर बुलावता। आसिफ तनी से सनकी दिमाग के रहा, ओकरे सिर्फ रुपया के भूत सवार बा कि 10 लाख हमरा के मिली कैसे। 5 ताबूत बनौलस। ए पंचो 5 ताबूत में पन्नी लगा के ओके फिट कर दिलस। वही मेडिकलवा से जाके 20-25 गो गोली नींद के लौलस।
और वो 20-25 को गोली नींद के एक जूस बनौलस, वही जूसवा में डाल देलस। और जूस जब घर लेके गई, घर के लोग बैठल हुवन, कहलन कि अब्बा आज मन करता कि बैठ के जूस पी। खुश भइलन, कहलन कि मार बेटा लाइल बा तब पियब जरूर। पूरे घर वालन के 5 सदस्यन के 5 गिलास आइल। माई पूछा था कि बेटा ये 5 का है? 6 ठेलावा अपने घरवा में 6 सदस्य हुवन। कहलन कि ना माई तू लोग पिया और हम बाद में पी ले। माई के करेजा बाबू बड़ा कुहका था। माई कहलिन कि ना रे बेटा तू दिन भर खाना ना खैले हुआ, कुछ ना खैले पीले हुआ, हम ना पियब, अगर जुसवा कम बा तो हमार संती तू ले ला। 6 गिलास ले ली माई, 6 में जुसवा डल ली। ये आसिफ गिलास तो उठौलस लेकिन पियत नहीं बा, झूठ मूठ के फोन चलावा था। अब 5 सदस्य उस जूस के पी लेलन। गिलास लेके आसिफ बाहर आया। 15-20 मिनट के बाद जब अंदर गया तो देखता है जो जहाँ पे था वहीं पे सो रहा है, मूर्छित अवस्था में, बेहोशी हालत में। ए बाबू 5 जन के हथवा पकड़ के करत का बा, एक लाइन तरस लगल। हरनी बिया के डारे जानी कटिहारे बाबा, निमिया चिड़ैयन के बसेर। लेकिन ये तत्वर्ज रहा ले पंचो। आज भाव में देखा ई आसिफ कुछ देर के बाद जब घर में आइल बा, जे जहाँ पे बा वहीं मूर्छित अवस्था में लेटल है। बारे भाई बारे बेटा अपने परिवार के साथ में ये पत्थर दिल बनाकर, बस किस लिए? रुपए के लिए, धन के लिए। ये करता क्या है? अरे कुछ देर बाद जब आया मुदैया, घरवा में सबाही बेहोश हो। बहुत अच्छे। माई के चेहरा ना देखत बा। जवन माई 9 महीना कोख में रख के अथा पीड़ा सह के जन्मौले बा, उ माई के माई ना समझलसी कसाई। माई के मुख से गाज बाहर आइल बा, लेकिन निर्दयी मुदैया ई करत का बा। माई के मुहावा से गाज बाहर आई, देखी के आसिफ खूब खुशियाँ मनाई। ए बाबू माई के मुख से गाज बाहर आइल बा। ये आसिफ खुशी मना रहा है कि अच्छा हुआ मुझे कुछ करना नहीं पड़ा। दिमाग में बैठावा था माई के मुहना सतगाज आइल बा, औरो सदस्य के चेक करा और केहू ठीक ठाक बा के भी केहू जियता। करत का अम्मी अब्बू के बांधी दिहल पावा हथवा,
निर्दयिया मुदैया तोड़लस नतवा। पारा पारी सबही के तब तुम्हें छुपवले बही के रहल न हो सो। ए बाबू, जवन माई बाप अपने बेटवा खातिर दिन भर जीवन भर लगा देलन कि अपने बेटा के कितना दे दे, एक केहू के सामने हाथ ना पसारे के हुई। आसिफ के अब्बू और अम्मी अपन पूरी जमीन बेच के अपने बेटा के खुशी देखलन, लेकिन बारे आसिफ अपने वही अब्बू और अम्मी के, अपन बहिन, अपन दादी, अपन बड़ भाई के शरीरिया एक दूसरा के बांधत ह रस्सी में कस कस के, और खिसिया खिसिया के बाबूजी वही गोदाम की तरफ ले गई। 4 जन के कैसो तो ले गई, लेकिन जब दादी के नंबर आइल उ थक चुकल रहे। दादी के वह पाँव पकड़लस और पाँव पकड़ के वही रोड पे घेरा के वही गोदाम में ले जाके फेंक देलस। ए बाबू, अबे शरीरिया में सब कर जान बा, बेहोश होवन, नींद में एकदम चूर होवन। ए भैया, एक एक जन के रस्सी खोलस और बढ़िया से मोटी मोटी रस्सी में गोड़ हाथ बांध के एक एक ताबूत में एक एक सदस्य के लेटावा था। जब वही ताबूतवा में माई के लेटौलस तब माई के दिल से आह निकलत बा। कहाँ निकलल भैया? टेरी में कहना बा। माई की ममता रोवे कब्र में, हर माई की ममता रोवे, हो माई की ममता रोवे कब्र में। ऐसन लाल से अच्छा बाझिन सदा कहाई, अर कहाई, अर कहाई। ऐसन लाल से अच्छा बाझिन सदा कहाई, माई के ममता रोवई कब्र में। माई के शरीरिया में बे जान बा, बोले के हिम्मत नहीं खेबा, लेकिन आत्मा उनकर उनकर ममता गवाही देत बा कि भारे दुनिया लोग कहेलन के औलाद होई तो हमनी के तरन तार हो जाई, लेकिन हे ईश्वर हमार तो जवन कुछ होखत बा होखे दी। लेकिन आज के दौर में अगर ऐसन केहू के लाल दिहा तो इसी अच्छा बा कि बाझिन कहा जाई, लेकिन उके लाल मत दिहा। ए भैया, जवन बहिन हाथे में कलाई बंधलस, राखी बंधलस, उ बहिन के कीमत आज ही भुला गई। जवन बहिन खुद ना खाएली, पहले भैया के आगे रखत रहल कि हमार भाई खाई तब हम खाई। आज वो भाई के भी अपने बहिन पे प्यार ना आइल। बड़ भाई जेके लोग पिता के दर्जा देवेलन, वो बड़ भाई आरिफ जो हमेशा अपने आसिफ के लिए तत्पर रहत रहल। 20 लाख रुपया पिताजी देलन, लेकिन हिस्सा ना मंगलस। काहे खातिर? कि हमार भाई के सपना पूरा हुई तब मान ले कि हमार सपना भी पूरा हो गई। लेकिन बारे आसिफ इ करत का हुवन? पापट में कहना बा। अरे हिलल बाटे जब पचवी ताबूत या नारी सोचत बाप। अरे हिलल बाटे जब पचवी ताबूत या नारी सोचत बाप, तब बचई न दे बई कौनो हम सबूत अनारी सोचत बाप। जियो बाबा अरे दौड़ के पिस्टन घर से लाया, पापी नीच कसाई हो
तो ढक्कन खोल खड़ा हो तबले देखा बड़का भाई हो। ए पंचो देखलस कि 4 ताबूत तो नहीं हिलत बा लेकिन पछुई हिलत रहल। वो पछुई के कर रहल बड़का भैया आरिफ के। जब देखलस कि 5वीं ताबूत हिलत बेकर मतलब इनमें रहे वाला सदस्य जिंदा बा। गुस्सा में आके क्रोध में आके दौड़ के जाता है, घर से पिस्टल लेके आता है और ये मन में सोच लेता है कि आज मैं किसी को यहाँ पे छोड़ूंगा नहीं, सबको मौत के घाट उतार दूंगा और कोनो सबूत यहाँ ना छूटी। ए बाबू जैसे ही पिस्टल लेके घर से उलन तब तक लात से मरलन आरिफ। उ ताबूत खुल गई। और जब ताबूत खुलल ए पंचो आरिफ उठ के खड़ा हुआ। कलश करे भाई ई का कैला, हमनी तो तोहर परिवार बनी, हमने तोरे साथे का ऐसन कैली कि जोन तोहरा के ई दिन देखे के पड़त बा। आसिफ कलश की भैया आज हम तोहरा के भी ना छोड़ब। बतावल गईल कि आरिफ शरीर में तनी तगड़ा रहल, लात से मरलस, पिस्टन गिर गई और हाथे में एकदम कस के पकड़लस। कलश के चाहिए तो तोहर गर्दन मरोड़ देई, लेकिन ना, हमके पता बा कि खून के रिश्ता के कीमत का होला। ई बतावा तू कैला काहे के। कलश अम्मी और अब्बू जोन 10 लाख रुपया हमरा के ना देलन, ये खातिर हमके ई कदम उठावे के पड़ल। आरिफ कलश करे भाई अगर हमरा से कहले होता तो हम अम्मी और अब्बू से वो 10 लाख रुपया तोहरा के देवा दे। अरे जोन अम्मी और अब्बू तोहरा खातिर दिन रात सोचेलन, आज तो उनकरा के मौत के घाट उतार देला तो कि शर्म ना आई। कैसन लाल हुआ, कैसन भाई हुआ, कैसन पोता हुआ तू। आरिफ कहता है कि जब चल के पुलिस के हवाले कर देता हूँ तुमको। ए बाबू एक आरिफ के कुछ दिन पहले एक लड़की घर में आयल रहल। आरिफ ओकरा साथे तनी से प्यार मोहब्बत के बात कैले रहलन। वो वीडियो आसिफ के पास रहल। आसिफ कलश के भैया हमके ऐसे मौत समझा, इतना कांड कली तो दिमाग के बड़ियार है, अपने बारे में सोचा फिर जाके पुलिस के बतैया। अगर तू पुलिस के पास जाइबे तो अरे वीडियो सोशल मीडिया पे डाल के तो के वायरल कर दे, फिर सोचा तू समाज में चलवा कैसे। है सुना हमार बात है 20,000 रुपया ला और ई बात के यहीं पे छिपा दा, ना तो तू बूझ जाइया तोरे साथ हम का करब। आरिफ बाबूजी समाज के लिहाज से डर जाता है और वो 20,000 रुपये लेके जाके एक होटल में जीवन यापन करता है। लेकिन समैया बीतल कितना बा आल्हा में कहना हम। कि गजबे के रिश्ता ही बात काल जुग में भैया, धर्म यो ईमान बिकत सदर बाजा। धनवा के कारण बाबू भाई भूल गईल सपाजी, बाहिनी के राखिया के कैलस नाम बिचा। दादी के मुआवे पाजी आहबै ना दरदिया भैया, बड़का भैया कैसो लिहल जानवा बाचा। यह बर गड्ढा खोदले तब आसिफ मुदैया भैया, बाहर पार दिहलस चारो लसिया दफाना। चारों जन के लसिया के वही गड्ढवा में ताबूत में पैक करके और ताबूत में ऊपरा से बाबूजी एक होल कैले रहल।
उ होल के माध्यम से उ ताबूतवा में पानी भर देलस कि हो ना सके केहू के अगर सांस चलत भी होई इ पनिया में डूब के मर जइहा। बार ये पापी कितनी बड़ी प्लानिंग करता है। चारों ताबूतवा में पानी भर के बड़ा सा गड्ढा खोदलस, वहीं गड्ढवा में चारों ताबूत के डाल के ऊपरा से मिट्टी डाल के पैक कर देलस वही गोदविया में। और जब पैक कैलस यार बड़का भैया 20,000 रुपया लेके अपन जनवा बचा के होटल में रहत हुवन। लेकिन 20,000 में कितना दिन होटल में रही बा। वो रुपया खत्म भइल तो मामा गांव चलत हुवन। मामा के घर पे गईलन। मामा सवाल कैलन कि बेटा तू तो यहाँ आ गईला लेकिन घर पे तोहार फोन नहीं खेला था, घर वाले सब कहाँ गईलन? आरिफ बोलत ना है, सोचत बा कि जवाब का दे। ओकरे दिमाग में ऑटोमेटिक एक बात आई कि पिताजी कहत रहलन अमेरिका जाए के बा। कलन पूरा परिवार अमेरिका चल गई, हम यही बाड़ी घर दुआर देखे के बा, यही से फोन ना लागत हुई। मामा के शंका भइल ना इ झूठ बोला था। अगर अमेरिका गईल भी होकतन तो हमरे पास एक बार फोन जरूर आई, लेकिन फोन ना आइल बा। कुछ ना कुछ तो बात बा। एक दिन 2 दिन 3 दिन बीतल, आरिफ के ऊपर प्रेशर पड़ल सवाल जवाब के। झटका में आके आरिफ बतिया बतावत होन। का बतौलन भैया? खड़ी में कहना बा। अरे आसिफ अम्मी अब्बू के मुआई दिहले। अरे आसिफ अम्मी अब्बू के मुआई दिहले तो साथ दादी और बहिनिया के दफनाई दिहले। साथे मामा तब थाने में रपट लिखाई हो। अइले थानेदार तब आसिफ घर में लुकाई हो। हर बड़ी मार तब सारा भेदवा बताई दिहले। हर बड़ी मार सारा भेदवा बताई दिहले कि सुयस बेन रलजी फांसी तब सुनाई दिहले। ए बाबू, आरिफ के साथ में मामा जाके थाने पे रिपोर्ट लिखवाते हैं। थानेदार रौलन तो दरवाजा अंदर से बंद कैले बा। आसिफ खोलत नहीं बा। जबरी दरवाजा खोलते हैं बाबूजी। और जब जबरी दरवाजा खोलन तो आसिफ डर गए। गरीब बाप रे बाप, पुलिस लागत बा हमार भाई सब कुछ बता दे ले बा। उ झट दिना वीडियो दिखौलस, तमाचा खींच के दरोगा साहब मरलन। अरे नलायक लड़के, तेरे माँ बाप ने तुझे ही संस्कार दिया, इतने रुपए दिए कि तू अपना सपना सजा सके, लेकिन तूने अपने परिवार को ही खत्म कर दिया। बता सच सच, तेरे माँ बाप, तेरी भाई, तेरी बहन, तेरी दादी कहाँ पर हैं? डर के मारे बाबूजी सारी बतिया बतौलस और ले जाके गोदामों में वही गड्ढा देखौलस। गड्ढा के खोदल गई बाबूजी। 4 ताबूत मिलल। चारों ताबूत के बाहर निकलन। ए भैया, लसिया सड़ चुकल रहे। आज आरिफ बैठ के रोता कि हम तो एकदम से अनाथ हो गई, अब हमार केहू ना बा। ए भैया, ले जाके कोर्ट में सुयस बनर्जी नामक जज ने आसिफ को 17 मई 2025 को फांसी की सजा सुनाते हैं। यही से हम बताई लग बाबूजी, धन दौलत बड़ी बुरी चीज बा। जितने बढ़ी उतने एकर लालच बढ़ल जाई, इ रिश्ता के खत्म कर देला। लेकिन बिनती बा, निवेदन बा आज के समाज पे,
ऐसा लड़कन से, ऐसा युवा वर्ग से कि धन दौलत के चक्कर में माँ बाप को, भाई बहन को मत भूलिए, क्योंकि परिवार से बड़ा इस दुनिया में कोई धन नहीं है, कोई दौलत नहीं है। अगर आपके पास परिवार है तो आपको संसार की सारे सुखी, सारे धन दौलत मिल सकती हैं। अगर परिवार नहीं है तो धन दौलत से आप फैमिली का, परिवार का सुख कभी नहीं पा सकते। आखिरी और अंतिम लाइन में प्रमाण मिला। गुरु बिहारी गुरु गणेश डूब गए हैं गम से, अरे कथन करे गया कभी आंसू बहे कलम से। माई के ममता रोवे कब्र में, यादव ज्योति गावे ओपी की कविता, माई की ममता रोवे कब्र में।